एवरीवन, माय नेम इज सोनू सिंघल और आज हम बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप के बारे में। फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप का पेपर फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप के बारे में। लेक्चरशिप का पेपर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से होता है। जैसे बात करें राजस्थान स्टेट की, तो राजस्थान स्टेट में इस पेपर को या स्कूल लेक्चरर के पेपर को फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के नाम से जाना जाता है। बात करें यदि यूपी स्टेट की, तो वहाँ यूपी पीजीटी के नाम से होता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एमपी टेट के नाम से होता है। ऐसे सेंट्रल में भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम सभी स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, सेंट्रल एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान स्टेट के बारे में। राजस्थान स्टेट में फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के पेपर को एक संस्था लेती है, उसका नाम है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग फर्स्ट ग्रेड के पेपर को दो भागों में या दो पेपरों में लेती है। पहला पेपर फर्स्ट और दूसरा पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है वो जीके का होगा और पेपर सेकंड फिजिक्स प्लस साइकोलॉजी का। पेपर फर्स्ट होगा जीके का और पेपर सेकंड होगा फिजिक्स प्लस साइकोलॉजी का। पेपर फर्स्ट में जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे 75। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 150 मार्क्स का आपका पहला पेपर लिया जाएगा और ये पेपर आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना है। बात करें पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड में 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 300 नंबर का आपका पेपर सेकंड है। ये 3 आवर का आपका पेपर होगा। पेपर फर्स्ट जीके का पेपर कहलाता है। ऐसा नहीं है केवल जीके आती है, जीके के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पेपर में वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 30 मार्क्स की आपसे हिस्ट्री पूछी जाती है। हिस्ट्री में राजस्थान की हिस्ट्री भी सम्मिलित है और इंडिया की भी। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है एजुकेशनल मैनेजमेंट। एजुकेशनल मैनेजमेंट का हिंदी अर्थ है शैक्षिक प्रबंधन। ये टॉपिक हम सब के लिए नया है, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं तो शिक्षा का तंत्र कैसे काम करता है ये इसमें पढ़ने को मिलेगा। शिक्षा के तंत्र में कौन कौन से पदाधिकारी बैठे हैं, जो शिक्षा से संबंधित योजनाओं को कैसे क्रियान्वयन करते हैं, या कौन कौन सी योजनाएं जो हैं, जैसे मिड डे मील योजना और बालिकाओं की छात्रवृत्ति योजना, ये सारी योजना इसके अंतर्गत आएंगी। कहने का मतलब शिक्षा के तंत्र के बारे में जो अध्ययन होगा या शिक्षा के जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसके बारे में अध्ययन आएगा एजुकेशन मैनेजमेंट के बारे में या एजुकेशन मैनेजमेंट में। इसके आपसे 15 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वही 30 मार्क्स का आपसे एजुकेशनल मैनेजमेंट पूछा जाएगा। तीसरा जो सब्जेक्ट आएगा इसमें वो होगा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्टों के टोटल 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वही एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 40 नंबर की आपसे ये चारों सब्जेक्टें पूछी जाती हैं। 5-5 प्रश्न इनके आ जाते हैं, लेकिन कभी कभार 6-6 भी हो जाते हैं, तो सिचुएशन अलग अलग बदलती रहती है, लेकिन टोटल इन चारों सब्जेक्टों के 20 ही प्रश्न आएंगे। बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट है करंट अफेयर। करंट अफेयर हम सब के लिए एक जैसा होता है। एक जैसा इसलिए है क्योंकि पेपर से 6 महीने पहले या 1 साल पहले तक की करंट आपसे पूछी जाएगी। तो इसमें प्रश्नों की संख्या 10 होगी। एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो टोटल 20 नंबर की आपसे करंट अफेयर पूछी जाएगी। एक सब्जेक्ट और है इसमें, वो है जिसमें 3 और छोटी छोटी सब्जेक्ट शामिल है, पॉलिटी साइंस, जनरल साइंस प्लस जियोग्राफी। इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। वही एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 30 नंबर का आपसे इन तीनों प्रश्नों के बारे में पूछा जाएगा। इस तरह आपका पहला जो पेपर है वो 5 सब्जेक्टों में बटा हुआ है या 5 भागों में बटा हुआ है,
और उनकी मार्किंग कुछ इस तरह है। बात करते हैं पेपर सेकंड की, तो 300 में से 240 नंबर की आपसे फिजिक्स पूछी जाती है। 240 की ऐसे 120 प्रश्न आपसे फिजिक्स के पूछे जाएंगे और 120 में से एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो 240 नंबर की फिजिक्स हो जाती है। बात करें साइकोलॉजी की, तो 30 प्रश्न आपसे साइकोलॉजी के पूछेंगे, 60 नंबर की आपको साइकोलॉजी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार 240 और 60 आपके 300 हो जाते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि फिजिक्स का जो पार्ट है या फिजिक्स का जो रोल है बाकी के सबसे बहुत ज़्यादा है। अब ये देखते हैं कि फिजिक्स में क्या पूछा जाता है। यदि हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 3 भाग पूछे जाते हैं। फिजिक्स में 3 भागों में बटी हुई है। फिजिक्स का जो पहला भाग है वो है 11th एंड 12th का। 11th और 12th में से आपसे 55 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 110 नंबर का आपसे 11th 12th पूछा जाता है। बात करें ग्रेजुएशन की, बीएससी की, बीएससी में से आपसे 55 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, वही एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 110 नंबर की आपसे बीएससी पूछी जाती है। एक सब्जेक्ट और है वो है एमएससी का। एमएससी का रोल थोड़ा कम है, केवल 10 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 20 नंबर का आपसे एमएससी पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से 11th 12th बीएससी और एमएससी टोटल मार्क्स होते हैं 240 और टोटल प्रश्नों की संख्या होती है 120। आरपीएससी आपसे 11th से लेकर और एमएससी तक का नॉलेज देखना चाहती है, जानना चाहती है। पेपर सेकंड में ही जो साइकोलॉजी है वो आपके 30 प्रश्नों के साथ 60 नंबर की आएगी। साइकोलॉजी में पेडागोजी भी पूछ लेते हैं, इसका पूरा नाम साइकोलॉजी और पेडागोजी है एजुकेशन के लिए। तो इस प्रकार हमारा जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर है वो बटा हुआ है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर के एनालिसिस से हम ये देख सकते हैं कि इस पेपर में सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो फिजिक्स का पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पेपर का डिसाइडिंग जो फैक्टर है वो फिजिक्स है। यदि हमारा फिजिक्स अच्छा है, यदि हमारा फिजिक्स पे कमांड है, तो हम इस पेपर में बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेपर में हमको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन कहीं ना कहीं 11 से लेके एमएससी तक और उसके बाद यदि नाइट गेट भी किया है तो हम फिजिक्स से ही जुड़े हुए हैं। और यदि हम फिजिक्स से जुड़े हुए हैं तो फिजिक्स पे कमांड होना स्वाभाविक है। लेकिन फिजिक्स को जानना और पेपर के लायक बनाना, दोनों में थोड़ा अंतर है, जिसके बारे में अभी बात करेंगे लास्ट में। लेकिन अब बात करेंगे हम अगली स्टेट यूपीपीजीटी के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं केबीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन। पहले सेंट्रल की बात कर लेते हैं, केंद्र में जो भी एग्जाम हो रहे हैं। एक होता है केबीएस पीजीटी का। केबीएस पीजीटी का एग्जाम केंद्रीय विद्यालय संगठन लेता है और इस पेपर में एक ही पेपर होता है। एक पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या होगी 150। एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा, तो 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा केबीएस पीजीटी का। केबीएस पीजीटी में पेपर 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक ही पेपर होता है लेकिन 2 भागों में बटा है। पहले भाग में आपसे 70 प्रश्नों के साथ पूछी जाएगी जीके और दूसरे भाग में 80 प्रश्नों के साथ आपसे पूछी जाएगी फिजिक्स। पेपर जो फर्स्ट या इसका जो भाग फर्स्ट है जीके वाला, इसमें जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी और एक करंट अफेयर, ये सारी चीजें आपसे इस पेपर में डिमांड की जाती हैं। 80 प्रश्नों में जो फिजिक्स पूछी जाएगी उसमें से केवल 11th और 12th की ही फिजिक्स पूछी जाएगी। टोटल जो दोनों में नंबर आएंगे उसका 150 में से मेरिट देखा जाएगा और सिलेक्शन का प्रोसेस किया जाएगा। तो आसान भाषा में कहें, केबीएस में एक ही पेपर होगा लेकिन पेपर में 70 प्रश्न आएंगे जीके के और 80 प्रश्न आएंगे फिजिक्स के। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बात करें अगले केंद्रीय एग्जाम की या सेंट्रल एग्जाम की, वो है एनबीएस पीजीटी का।
एनबीएस पीजीटी का एग्जाम केवल नवोदय विद्यालय समिति लेती है और इस पीजीटी के एग्जाम में भी केवल एक ही पेपर होता है। पेपर एक होगा लेकिन इसमें पेपर 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहले भाग में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरे भाग में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और तीसरे भाग में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मतलब टोटल जो प्रश्न होंगे वो होंगे 180। एक प्रश्न अभी बताते हैं कितने नंबर का आता है, इसमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, ध्यान से सुनिएगा। 30 जो प्रश्न होंगे उसमें से हिंदी 15 नंबर की पूछी जाती है और इंग्लिश 15 नंबर की पूछी जाती है। जो 50 प्रश्न है उसमें पूछे जाने वाले जो सब्जेक्ट हैं उनमें वही मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर और पेडागोजी, ये सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। जो 100 प्रश्न हैं वो होंगे फिजिक्स के, जिसमें केवल 11th और 12th के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। हमने इस पेपर को थोड़ा स्पेशल इसलिए कहा है, ये पेपर बाकी के पेपर से थोड़ा स्पेशल है, वो इस वजह से है हिंदी और इंग्लिश में 15-15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 180 में से। यदि आप हिंदी में 15 में से 5 और इंग्लिश में 15 में से 5 नंबर नहीं ला पाए, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में 15 में से 5 और इंग्लिश में 15 में से 5 नंबर नहीं ला पाए तो आपका आगे का पेपर चेक नहीं किया जाता, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। तो नवोदय के पेपर में हिंदी और इंग्लिश में पास होना कंपलसरी होता है, इसलिए नंबर ऑफ जो प्रश्न हैं या नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो है 180। लेकिन हिंदी इंग्लिश में पास होने के बाद 50 और 100 केवल आपसे यही मार्क्स काउंट किए जाते हैं 150। मतलब 50 प्रश्न है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 50 नंबर का ये प्रश्न आएंगे, यहाँ भी 1 नंबर का एक प्रश्न है तो 100 यहाँ हो गए, तो टोटल कितने हो गए 150। हिंदी और इंग्लिश के नंबर काउंट नहीं होते, ये नहीं जोड़े जाते, लेकिन सॉल्व करने पड़ते हैं। केवीएस का टाइमिंग वही 3 आवर है, एनबीएस का टाइमिंग भी 3 आवर है। इसका मतलब आपको 180 मिनट में 180 प्रश्न करने हैं, यहाँ 150 प्रश्न करने हैं 180 मिनट में। इसका मतलब सीधा सा समझ रहे हैं आप, इसका मतलब यह है कि यहाँ कंपटीशन में हमारा जो नॉलेज है वो थोड़े अच्छे लेवल पर होना चाहिए, समझ के साथ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सोचने को समय नहीं है, 1 मिनट में एक ही प्रश्न होना है। और फिजिक्स का यदि प्रश्न हो रहा है तो प्रश्न को पढ़ना भी होता है, कैलकुलेशन भी करनी होती है, कॉन्सेप्ट भी लगाने पड़ते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व भी करनी पड़ती है। तो इस पेपर में थोड़ा समझदारी के साथ आने की आवश्यकता है। और बात करते हैं और धीरे धीरे हम इस चीज़ को समझेंगे। बात हो गई केबीएस की, जो सेंट्रल एग्जाम है, बात कर ली हमने सेंट्रल एग्जाम एनबीएस की। नवोदय विद्यालय स्कूलों में लेक्चरर्स लगते हैं, इससे केंद्रीय विद्यालयों में सिलेक्शन लेते हैं। सेंट्रल के ही है दोनों स्कूल। इसमें पूछे गए प्रश्नों की संख्या 180 होगी, लेकिन हमारा जो काउंटिंग है वो 150 का ही होगा। हिंदी और इंग्लिश का जो मार्क्स है वो काउंट नहीं किया जाता। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। बात करते हैं अगले स्टेट की, वो है मध्य प्रदेश, एमपी टेट। मध्य प्रदेश में लेक्चरशिप की जो परीक्षा है या स्कूल लेक्चर की जो परीक्षा है वो मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से होता है। एक बात हम जो भूल गए हैं वो हम बता देते हैं आपको, हमको एलिजिबिलिटी से याद आया, केवल यूपी पीजीटी को छोड़ के, अभी और बता देंगे एक बार, केवल उत्तर प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को छोड़ के, यूपी पीजीटी को छोड़ के, बाकी सब में जो एलिजिबिलिटी है वो मास्टर डिग्री प्लस बीएड है। ये आपके पास होना ही चाहिए, तब आप इस सब के लिए एलिजिबल हो। यूपी पीजीटी में खास बात क्या है कि इसके लिए आपको केवल, अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें केवल एमएससी ही डिमांड किया जा रहा है, केवल आपसे एमएससी ही पूछा जाएगा और कुछ, मतलब एलिजिबिलिटी इस पेपर में बैठने की एमएससी है। यदि आपके पास बीएड है या कोई अदर अच्छी डिग्रियां हैं तो उसका उसमें नंबर काउंट किया जाता है। बाकी की इसके अलावा जो भी एग्जाम्स होंगी उसमें आपको एमएससी और बीएड कंपलसरी है, ये एलिजिबिलिटी रहेगी, इसके बिना आप पेपर नहीं दे सकते। वापस आते हैं मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की। ये लेक्चरशिप का एग्जाम केवल एक ही होगा और ऑनलाइन मोड में होगा। पेपर में पूछे गए प्रश्नों की संख्या
150 होगी, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न जो है वो दो भागों में बांटे हुए हैं। पहले भाग में आपसे 50 प्रश्न और दूसरे भाग में आपसे पूछे जाएंगे 100। 50 प्रश्न में आपसे एमपी का जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, इसके साथ में पेडागोजी। ये आपसे एमपी का जो पेपर होगा उसमें 50 जो प्रश्न होंगे, पेपर एक ही होगा, एक प्रश्न में 150 प्रश्न आएंगे और 150 जो प्रश्न है, 150 जो क्वेश्चन है उनमें से 50 जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे मध्य प्रदेश जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और पेडागोजी के। और बाकी के जो 100 प्रश्न हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो केवल फिजिक्स के होंगे, जिसमें केवल 11th और 12th का फिजिक्स पूछा जाता है और इसमें कुछ नहीं पूछा जाता। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आरपीएससी के पेपर में ध्यान से सुनो, आरपीएससी के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। चलिए अगली स्टेट की बात करते हैं और अगली स्टेट में ले लेते हैं यूकेपीएससी। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ये जो परीक्षा लेती है वो प्रवक्ता के नाम से लेती है, या इसको पीजीटी एग्जाम भी कहते हैं। यूकेपीएससी में अभी हाल में वैकेंसी आई हुई है और इसका जो सिलेबस है इसमें एक ही पेपर होगा। इस पेपर की भी कुछ अलग खास बात है, वो हमको देखनी है। इस पेपर में केवल एक ही पेपर होने वाला है और जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 200। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये केवल और केवल फिजिक्स के ही प्रश्न होंगे। यूकेपीएससी में जो पेपर होने वाला है वो एक पेपर होगा, 200 प्रश्न होंगे और केवल फिजिक्स के ही प्रश्न होंगे। और फिजिक्स भी आपसे 11th-12th की ही पूछी जा रही है। वही टाइमिंग जो है, यहां भी 3 घंटे रहेगा और यहां भी 3 घंटे रहेगा। यहाँ जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 मार्क्स आपका काटा जाता है। वही 1 नंबर का एक प्रश्न है तो 200 नंबर का आपका पेपर होगा यूकेपीएससी का। वही 11th-12th आपसे पूछा जाता है। एक पेपर और हम देख लेते हैं, वो है यूपीपीजीटी का। उत्तर प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इस पेपर में आप, इसमें जो प्रोसेस है वो वैसे 3 भागों में है, क्योंकि इसका जो इंफॉर्मेशन है, इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कुछ चेंज होने वाला है, ऐसा सुनने में हमको आ रहा है। बाकी का अब तक जो हमको पता है उसके अकॉर्डिंग इसके 3 प्रोसीजर हैं। पहले 125 मार्क्स का आपका एक पेपर होगा, फर्स्ट पेपर, जो केवल पेपर एक ही होगा लेकिन 125 मार्क्स का होगा और उसमें 125 प्रश्न आएंगे। यूपीपीजीटी का पेपर एक ही रिटन पेपर होगा, 125 मार्क्स, 125 क्वेश्चन के साथ में। दूसरा जो पोर्शन है इसका, यदि आपने बीएड किया है तो उसका, या आपने हायर एजुकेशन ली है तो उसका 25 मार्क्स जोड़ते हैं। उसका एक प्रोसीजर होता है, बीएड किया है तो इतने नंबर, पीएचडी है तो इतने नंबर, ये सारा प्रोसीजर इसमें जुड़ा हुआ है। और 25 मार्क्स का होता है आपका इंटरव्यू। इस प्रकार ये टोटल जो इसमें प्रश्न बन रहे हैं वो आपके 175 हैं। और इसमें जो सिलेबस है फिजिक्स का वो 30% होगा 11th का, 40% होता है ग्रेजुएशन का और 30% होता है वापस एमएससी का। ये इसका सिलेबस होता है। इन सब पेपरों की खास बात क्या है कि आरपीएससी और यूपीपीजीटी को छोड़, वापस बोल रहे हैं, केवीएस, एनबीएस, एमपी, यूकेपीएससी, ये जो चारों पेपर हैं ये सारे स्कूल लेक्चर्स के पेपर हैं और इसमें केवल 11th-12th ही पूछी जा रही है और इसके अलावा बीएससी और एमएससी को नहीं पूछा जाता। किसी में भी नेट होना, जेआरएफ होना, गेट होना, बार क्वालिफाई होना ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है, ये आपकी पर्सनल क्वालिफिकेशंस है। यूपीपीजीटी की बात करें और आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी में 2 पेपर होते हैं, बाकी का किसी में भी 2 पेपर नहीं हो रहे हैं। आरपीएससी हमारे 2 पेपर लेगी, पहले पेपर में जीके पूछेगी और दूसरे पेपर में केवल फिजिक्स और साइकोलॉजी पूछेगी, जिसके बारे में हम बात
कर चुके हैं। बात करें यदि एनबीएस की, तो केवल इसमें हिंदी और इंग्लिश में पास होने की जो एलिजिबिलिटी है वो केवल इसी एग्जाम में रखी गई है, बाकी किसी एग्जाम में नहीं है। इसलिए एनबीएस, केबीएस, एमपीटेट, यूकेपीएससी और इन सब के एग्जाम्स के लिए हम, और बात करें यदि 11th-12th तो आरपीएससी में भी आता है, 11th-12th यूपीपीजीटी में भी आता है। 11th एंड 12th बेटा यहाँ पे ये है 11th एंड 12th। तो हम क्या कह रहे थे, 11 जो 12th है वो हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो वो सबके लिए कॉमन है। हम आरपीएससी के लिए पढ़ाएंगे, वही सबके लिए लागू होगा, वही केबीएस में पूछा जाएगा, वही एनबीएस में पूछा जाएगा, वही एमपीटेट, यूकेपीएससी, यूपीपीजीटी और आरपीएससी सब में वही एप्लीकेबल होगा। बीएससी का सिलेबस यूपीपीजीटी में शामिल है और आरपीएससी में शामिल है, तो हम आरपीएससी वाला यूपी सिलेबस पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीन बुक मतलब 9 किताबें शामिल की गई हैं, सबके स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं। सिलेबस आप देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसकी खास बात यह है कि उसका सिलेबस जो है वो थोड़ा ब्रॉड है। ब्रॉड इसलिए, पहला पेपर आपने देखा, हिस्ट्री भी पूछी जा रही है, एजुकेशन मैनेजमेंट भी पूछा जा रहा है, मैथ रीजनिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम यदि ये कहें कि हम केवल मेहनत करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं या इन एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं, तो ये शायद थोड़ा गलत होगा। हो सकता है आपको ये बात हमारी अजीब लगे, लेकिन केवल मेहनत शब्द से हम अपनी सफलता की दावेदारी नहीं कर सकते। केवल मेहनत शब्द से हम अपनी सफलता की दावेदारी नहीं कर सकते या सिलेक्शन नहीं ले सकते। मेहनत के साथ साथ कुछ चीज़ों का होना भी आवश्यक है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्तमान समय में जॉब का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है या डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है और वैकेंसीज हमारे पास बहुत कम है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि कुछ समय पहले आरपीएससी की वैकेंसी कंप्लीट हुई है जनवरी में 2020 में, और उसमें जो टोटल पोस्ट थी फिजिक्स की वो 187 थी। जनरल की 50 थी, बाकी की अदर कैटेगरीज में बढ़ रही थी, लेकिन 187 पोस्ट थी। तो बहुत कम अमाउंट में पोस्टें आ रही है। जैसे नवोदय स्कूल की बात करें तो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ है, लास्ट टाइम आई थिंक सितंबर 2019 में हुआ है, तो उसमें जो पोस्ट थी वो टोटल से 39 आसपास पोस्ट थी और जनरल की 18 पोस्ट थी उसमें ऑल इंडिया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम केवल मेहनत करें, पूरा सिलेबस पढ़ें, बार बार पढ़ें, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल मेहनत से सिलेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो कम है। हो सकते हैं लेकिन कम है। सिलेक्शन के लिए दो चीज़ों का और भी शामिल होना जरूरी है। पहला रणनीति और एक है इंपॉर्टेंट समय। समय रहते रणनीति के साथ यदि मेहनत नहीं की गई, इन सबको मिला के कहते हैं, आजकल नया वर्ड चल रहा है स्मार्ट स्टडी। इन तीनों वर्डों को मिला के शब्द बनाया गया है। यदि समय रहते हमने तैयारी चालू नहीं की, रणनीति के साथ तैयारी चालू नहीं की, तो हमारी मेहनत जो है वो बेकार जा सकती है। हम रणनीति वर्ड इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, या रणनीति शब्द को या स्ट्रेटजी शब्द को हम थोड़ा और एलेबरेट करें और थोड़ा स्पष्ट करें, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए सिलेक्शन के लिए केवल कोर्स का समझ होना आवश्यक नहीं है, कोर्स के साथ साथ पेपर का समझ भी हमारे अंदर होना चाहिए। पेपर की समझ से मतलब है कि किस टाइप के प्रश्न उसमें पूछे जा रहे हैं, किस टाइप का प्रश्न इस साल आने की संभावना है। हम किताब में इतना बड़ा सिलेबस होता है या इतना बड़ा चैप्टर, इतना बड़ा टॉपिक उसमें दिया गया है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आमतौर पर उस प्रश्न या उस पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब पेपर के प्रति समझ हमारी जितनी ज़्यादा गहरी होगी, हमारे सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। बात करें यदि समय की, आपने आरपीएससी का सिलेबस अभी देखा, 11th की फिजिक्स से लेके एमएससी तक की फिजिक्स, कहने का मतलब 11th-12th 2 साल, बीएससी 3 साल और एमएससी का 2 साल, कहने का मतलब 7 साल का आपसे पढ़ाई पूछ रहा है। तो ये कम समय में तैयार नहीं किया जा सकता। यदि आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो वैकेंसीज का इंतजार ना करें। वैकेंसीज अनाउंस होगी तभी तैयारी चालू होगी। किसी वैकेंसी की बात कर रहे हैं, यूँ तो यूकेपीएससी और यूपीपीजीटी की वैकेंसी तो आने वाली है, इसकी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, लेकिन यूकेपीएससी का जो पेपर है वो पेपर जल्दी होगा, वैकेंसी तो इसकी आ चुकी है। आरपीएससी की वैकेंसी 2021 में आने का पूरा उम्मीद है। और हम यही कहेंगे कि जितने भी हमारे अनुभव है, ये सारी बात इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हमने हायर एजुकेशन के एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए हैं और ये सारे एग्जाम्स भी, यदि आप
हम बताना चाहें तो देखिए, हायर एजुकेशन की बात करें तो नेट, JRF, गेट विद AIR 364, इसमें AIR है 185, BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एग्जाम होता है साइंटिस्ट पोस्ट के लिए, वो 2018 में क्वालिफाई किया था। और बात कर लेते हैं, ये तो आपको समझ आ ही गया है। अच्छा ठीक, ये तो है हायर एजुकेशन के एग्जाम जो PhD के लिए लिए जाते हैं या कॉलेज लेक्चर की एलिजिबिलिटी के लिए लिए जाते हैं। इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो MP टेट, मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, NBS PGT ये भी क्वालिफाई किया है, KBS PGT, RPSC, ये सभी एग्जाम हमने क्वालिफाई किए हैं। इसलिए सोच समझ के ये सारी बातें कह पा रहे हैं। ये बातें केवल ओरली नहीं है, दैट इज द प्रैक्टिकल। यदि हम सिलेबस के प्रति हमारी समझ विकसित नहीं हुई, यदि क्वेश्चन के प्रति हमारी समझ विकसित नहीं हुई, जैसे बात करते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि हम थोड़ा शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। BSc की 2 किताबें हैं। BSc फर्स्ट ईयर की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स। बात करें सेकेंड ईयर की तो इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स। थर्ड ईयर की बात करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तीनों के 2 किताबें हमारे कोर्स में, फर्स्ट ईयर के कोर्स में जो राजस्थान में होगा उसमें सम्मिलित है। तीनों की 9 की 9 किताबों को हमको पढ़ना है। तीनों ईयर की 9 किताबों को हमको पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ उनके प्रति एक ऐसी समझ विकसित करनी है कि हम पेपर में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कर सके। अभी हमने आपको बताया था सेकंड पेपर में 150 प्रश्न पूछे जा रहे थे, RPSC की बात करें, और 180 मिनट थी। इसका मतलब आपको केवल सॉल्व करने के लिए 1.2 मिनट मिल रहा है या 1 मिनट 20 सेकंड मिल रहा है। तो 1 मिनट 20 सेकंड में प्रश्न पढ़ के कॉन्सेप्ट के साथ सही जवाब देना है। तो ये सोचो कि BSc के टॉपिक्स को या BSc की किताबों को हमको कैसे तैयार करना है। जैसे क्वांटम में प्रश्नों की संख्या ज़्यादा पूछी जा रही है, लेकिन बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तो 4 या 5 प्रश्न पूरी किताब से पूछे जाते हैं और उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हीं में से आ रहे हैं। बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसमें प्रश्नों की संख्या 8 तक पहुंच जाती है। 8 या 9 प्रश्न आराम से पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं। और कई सारे प्रश्न तो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट भी हो रहे हैं या सेम टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं, केवल न्यूमेरिकली वैल्यू बदली जा रही है। न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे ज़्यादा प्रश्न डिटेक्टर से पूछे जा रहे हैं, कंपलसरी क्वेश्चन होता है और 4 या 5 मुश्किल से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जैसे ऑप्टिक्स है 6 या 7 प्रश्न उसमें से पूछे जाते हैं। तो 55 प्रश्नों का जो डिवाइडेशन है वो थोड़ा स्ट्रेटजी के साथ हमको समझना होता है। रणनीति के साथ समझने से मतलब है पेपर लास्ट ईयर का देखते हैं, कुछ ये देखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पेपर के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन सभी चीज़ों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि तैयारी को करने को हमको एक उचित समय, लंबे समय की आवश्यकता होगी और लंबे समय के साथ साथ थोड़ी एक्सपर्ट के एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता होगी। तो आप तैयारी चालू कीजिए और हमारे पास जो भी अनुभव है, ऐसा भी अनुभव है, हम कोशिश करेंगे कि आप तक पूरा जाए, आपको पूरा प्रोवाइड हो। और हमें सुनने के लिए, समझने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।